अरे हमें नहीं पढ़ना है, चल यहाँ से। अरे रुको, पढ़ना तो पड़ेगा तुम्हें। अरे रानी जी नमस्ते। नमस्ते। प्लीज आइए आइए प्लीज। तो तानी जी, यही दोनों हैं मेरे सपूत, प्रतीक और प्रसन्न। इनके बारे में मेरी बात हुई थी ना आपसे। और ये मेरी धर्मपत्नी है संगीता। नमस्ते। ये इन दोनों के नए ट्यूशन टीचर। 2 महीने में इनका कुछ प्रोग्रेस तो हो जाएगा ना? अब ये तो इन दोनों के ऊपर है, ये लोग कितनी मेहनत करते हैं। एंड आई एम श्योर कि अगर इन्हें प्यार से पढ़ाया जाए तो ये लोग मेहनत तो कर ही लेंगे। क्यों प्रतीक? हाँ। प्रसन्न, तैयार हो ना मेहनत करने के लिए? हाँ। अच्छा, आपकी ट्यूशन टाइमिंग क्या रहेगी? जैसा कि इनका रिजल्ट देखा जाए, मुझे लगता है कि 8 घंटे की क्लास तो लेनी ही पड़ेगी और दिन में 1 घंटा ब्रेक कर लेंगे। जैसा आपको ठीक लगे। तो क्यों ना आज से क्लास शुरू कर दीजिए। आज जी बिल्कुल। यहाँ पे कोई ऐसा रूम है जहाँ पे कोई डिस्टर्ब ना करे? आई मीन कोई डिस्टर्बेंस ना। हाँ हाँ क्यों नहीं। प्रतीक, मैडम को अपना स्टडी रूम दिखा दो। जी पापा। आइए टीचर आइए, चलिए यहाँ चलिए। सुनिए ना जी, ये कैसी टीचर है? इसका पहनावा देखा आपने? और इसके बात करने का तरीका, हे भगवान। और ऐसे भला कौन तैयार होके आता है ट्यूशन पढ़ाने? अब वो क्या पहनती है, क्या करती है, कहाँ से आती है, इस सब से हमें क्या मतलब। बस बच्चों को अच्छे से पढ़ा दे, पास करवा दे, हमें तो बस इसी बात से मतलब है। और तुम ना छोटी सी बात को पढ़ा के इतना बड़ा बना देती हो। अरे टीचर, इधर बैठिए। यहाँ पे। हाँ, बैठ बैठ बैठ। प्रतीक, प्रसन्न, शुरू करें? हाँ। जैसा कि तुम लोग मुझे जान ही चुके होगे, मेरा नाम है तानी और मैं तुम लोग की टीचर हूँ। अच्छा मुझे ये बताओ कि मैं तुम दोनों को कैसी लगी? अरे क्या हुआ, तुम लोग ऐसे शर्मा क्यों यार? मुझे तो बहुत अच्छी लगी आप। और प्रसन्न तुम्हें? प्रश्न एक्चुअली थोड़ा कम बोलता है। ऐसे कैसे, ऐसे कैसे चलेगा? मुझसे बात करनी है तो बोलना पड़ेगा ना। मेरे स्कूल में सभी मेल टीचर्स हैं, फीमेल टीचर कोई नहीं है और आप जैसी तो कोई भी नहीं है। हाँ, तो क्यूट। अच्छा चलो ये बताओ कि तुम दोनों की फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? फेवरेट सब्जेक्ट ऐसा तो कुछ नहीं है। इसीलिए ये हाल है।
अच्छा चलो, कौन से सब्जेक्ट से स्टार्ट करें बताओ। अच्छा छोड़ो, मैं बताती हूँ, मैथ से शुरू करते हैं। नहीं, बायोलॉजी। हाँ बायोलॉजी। बायोलॉजी, अब ठीक है, बायोलॉजी से स्टार्ट करते हैं। निकालो। तो आज मैं जल्दी क्लास खत्म कर रही हूँ और कल तुम दोनों तैयार रहना पढ़ाई करने के लिए, ठीक है? और कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ लेना। आपका मोबाइल नंबर? मतलब कुछ जरूरत पड़ेगी तो पूछ लेंगे। पूछना तो रहेगा और नंबर भी चाहिए। चलो, बाय प्रतीक, बाय प्रसन्न। तानी जी, क्लास खत्म हो गई? जी हो गई। दोनों अच्छे से पढ़ तो रहे हैं ना? जी बहुत अच्छे से। आज मैंने क्लास जल्दी खत्म कर दी। कल से हर दिन 2 सब्जेक्ट पढ़ाऊंगी। जी नमस्ते। नमस्ते। तुम लोगों ने मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो किया क्या? क्या हुआ? मुझे नोटिफिकेशन आया है। हाँ वो मैंने। प्रशोन, तूने भी फॉलो किया क्या? अरे तो क्या हुआ? अच्छा हुआ ना, मेरे 2 फॉलोअर्स बढ़ गए। से एक बात बताओ, मेरी वो डांस वाली वीडियो रील्स अच्छी है क्या? बहुत अच्छी लगी। आप ना एकदम हीरोइन जैसे लगते हो, जैसे टीवी सीरियलों में होते हैं ना, बिल्कुल वैसे। सच में? हाँ। ऐसे सच में मैं ना मुंबई जाने वाली हूँ। मैं वहां जाके ना टीवी पे काम करूंगी और टीवी की हीरोइन बनूंगी। आप ना बन जाओगी, क्योंकि आप बहुत सुंदर हो। तुम ना बड़े क्यूट हो। ऐसे तुम ना मेरे साथ वीडियो में बहुत अच्छे लगोगे। हाँ, अब वैसे तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ गए? हाँ वो ना 4 बार गए, शाम तक आएंगे। अच्छा, तो एक काम करें क्या, आप गार्डन में चल के वीडियो बनाए? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चलो 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 चलो। इधर ही रखो। यहाँ पे।
मैं ना म्यूजिक चलाती हूँ। प्रतीक, ये लो, तुम वीडियो बनाओ। वीडियो ऑन है? हाँ, ये लो, जाओ, अच्छे से बनाना। रेडी? हाँ। जी महाराज जी। जी जी महाराज। ए विष्णु, अभी शादी में टाइम है। हाँ, जी भर के मिल लेना भाभी से बाद में। अरे बबलू आ रहा। अरे काका, ये लो। बबलू भाई, लड्डू का तो ठीक है, पर उसका इंतजाम हुआ कि नहीं? काका, मेरे भाई की शादी है, ऐसे कैसे नहीं इंतजाम होगा है? तब तक आप बस मुंह मीठा कीजिए अपना, मैं करवा रहा हूँ। जल्दी करो, गिलास उठ रहा है। हेलो भैरव भाई, यार इंतजाम हुआ कि नहीं? बस निकल चुका हूँ, पहुँचने वाला हूँ। ठीक है चलो। अरे क्या भैरव भाई यार, इतनी देर लगा दी आने में यार। माल तो असली है ना? अरे मजा आएगा कि नहीं? ले चख के दे। अरे नहीं भैरव भाई, घर में सब बड़े हैं, ऐसे नहीं। अरे भाई की शादी है ना तेरी। हाँ ले पी ले। अरे पी ले पी। हाँ। अरे कुछ नहीं पी पी। हाँ। बबलू, अरे आया भैरव भाई, आप इसे संभालो, मुझे कोई बुला रहा है, मैं आता हूँ थोड़ी देर में।
उठिए उठिए उठिए। देखो साहब क्या हो गया। जहरीली शराब थी साहब, जिसके पीने से सब लोग मर गए, सिर्फ हम ही लोग बचे हैं। लेकिन ये जहरीली शराब आई कहाँ से? रहने दो साहब, सब जानते हैं कि विक्रमगढ़ में देसी शराब खूब धड़ल्ले से बनती है और बिकती भी है। सब लोग आंख मूंदे रहते हैं बस ये दिन देखने के लिए। विक्रमगढ़ गांव में जहरीली शराब पीने के कारण 22 लोगों की मौत हो चुकी है। गांव के नजदीकी अस्पताल में कुछ लोगों का इलाज चल रहा है। पुलिस तहकीकात में जुटी हुई है कि आखिर जहरीली शराब आई कहां से। माधवपुर की भी फाइल ले आना, ठीक है? अरे सरपंच जी, हम लोग छानबीन कर रहे हैं, आप लोग तसल्ली रखिए। साहब जी, हमें पता है कि आप छानबीन कर रहे हैं और करते रहेंगे, पर हम आपसे ये बताने आए हैं कि टीवी में बता रहे हैं कि 22 लोग मर गए। 22 नहीं मरे, 24 लोग मरे थे। मतलब ये कि उस घर का लड़का बबलू और दूल्हा विष्णु दोनों की लाशें कहीं नहीं मिल रही। क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ साहब, सरपंच जी ठीक कह रहे हैं, बबलू और विष्णु की लाशें नहीं मिल रही है। थानेदार साहब, हमको जिनको खोना था खो दिया। बस हमारी आपसे एक ही प्रार्थना है कि बबलू और विष्णु की लाशों का पता लगा दीजिए। चलते हैं। महाराज जी अंदर। आपका इंतजार कर रहे हैं। दरवाजा बंद कर लेना। जी महाराज, सामान मिल गया। 4 किडनी और 2 लीवर हैं। ठीक है। फरार मुजरिम की यही फितरत होती है। वो कानून के खौफ से छुप तो जाता है, लेकिन अपना जुर्म का रास्ता नहीं छोड़ता।
डॉक्टर राठी ने अपना हुलिया तो बदल लिया, लेकिन किडनी रैकेट चलाने का अपना घिनौना काम उसने बंद नहीं किया। और अब तो उसकी हैवानियत इस हद तक बढ़ चुकी थी कि चंद इंसानी ऑर्गन्स के लिए उसने 24 लाशें बिछा दी। महाराज, डॉक्टर पाठक के पास मेरा आशीर्वाद पहुंच गया है। किसी को भेजकर प्रसाद मंगवा लेना। जी, गांव वाले आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आइए। चलो। बुलाओ उनको। आइए। क्या तकलीफ है गुड़िया को? महाराज देखिए ना, 3 दिन हो गए बेटी का बुखार ही नहीं उतर रहा है। अभी बुखार को भगा देते हैं। जुबान दिखाओ। चिंता की कोई बात नहीं है। 2 दिन में हंसते खेलते आएगी गुड़िया हमारे पास। ये दवाई जो है दूध के साथ दे देना। 3 दिन, चिंता की कोई बात नहीं है। अरे हम पैसा लेके क्या करेंगे, दान पेटी में डाल दो। प्रणाम। क्या तकलीफ है? अंदर जाओ, इंजेक्शन लगवा लो। आइए। नमस्ते नमस्ते माता जी। कहिए, घर में सब कुशल मंगल है? कब तक? 1 हफ्ता काम हो जाए। जी महाराज जी। भैरव। जी जी महाराज जी। जी। जहरीली शराब पीने से एक और हादसा। आज फिर 12 लोगों की जानें गई हैं। एक तरफ जहां शराबबंदी है, वहीं दूसरी तरफ पुलिस के नाक के नीचे से धड़ल्ले से शराब बिक रही है। आए दिन ऐसे हादसों ने प्रशासन की कलाई खोल दी है। कमिश्नर साहब, क्या है ये सब? प्रदेश में जहरीली शराब का धंधा बढ़ रहा है। मुझे ऊपर जवाब देना मुश्किल पड़ गया है। और ये क्या नई बात सामने आ रही है कि मरने वालों की लाशें उनके परिवार वालों को नहीं मिलती? अब पुलिस की इतनी लापरवाह हो गई है कि पोस्टमार्टम के बाद उनकी बॉडीज उनके परिवार वालों को नहीं मिलती। मंत्री जी, वो कुछ नहीं पता। आप इस केस को पर्सनली अपने हाथ में लीजिए और प्रदेश से अवैध शराब की भट्टियां हटवाइए और पता लगाइए कि मरने वालों की लाशें उनके परिवार वालों को क्यों नहीं मिलती। मुझे प्रदेश में सरकार के खिलाफ एक भी बगावत नहीं चाहिए, समझे? जैन सर। चौधरी, आई नीड यू। फौरन रिलीव होकर मेरे पास पहुंचो। मैं तुम्हारे रिलीविंग ऑर्डर्स मेल कर रहा हूं। सर। विनय जी।
डॉक्टर पाठक से पेमेंट आ गई थी और हवाला के जरिए उसे नेपाल भी पहुंचा दिया। वेरी गुड। डॉक्टर साहब 6 साल हो गए हैं डॉक्टर साहब, हम यहाँ कब तक गांव वालों को बेवकूफ़ बनाते रहेंगे? बहुत माल इकट्ठा हो गया है, मैं तो कहता हूँ हम निकल जाते हैं। और अब तो पुलिस भी ये केस बंद कर चुकी होगी। इन्हें देखो, पुलिस सो गई होगी, लेकिन थोड़ी गहरी नींद में आने दो। आओ। अब हमें 24 घंटे अपनी आंखें खुली रखनी होगी। चौधरी, ये है SHO पार्टी। इनके इलाके में ही 2 वारदातें हुई है जहां लोग जहरीली शराब पीने से मर गए हैं। सर एक बात समझ नहीं आई, जहरीली शराब पीने के बाद मरने वालों में कुछ लोगों की लाशें कैसे गायब हो जाती हैं? और जिंदगी में कभी शराब को छूना नहीं है। हाँ? कैसे हो तुम? जुबान दिखाओ। कितने दिनों से शराब नहीं पी? 1 हफ्ता हो गया, लेकिन ये रोज शराब के लिए मारामारी करता है। महाराज, महाराज आधा पवा दिला दीजिए महाराज, मुझे बहुत तलब हो रही है महाराज, नहीं तो मैं मर जाऊंगा महाराज। अरे मर तो तू वैसे भी गया है, तेरे घर वालों ने तो छोड़ दिया है तुझे। इसके घर वालों के लिए मर चुका है। पिछले 3 महीनों में कोई पूछने नहीं आया इसे। इसके बाप को फोन किया तो कहता है कि जब ये मर जाए बस तब फोन करना। सर विक्रमगढ़, सीतापुर और शामगढ़, इन इलाकों में गांव वाले इलीगल शराब का धंधा करते हैं। तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि ये सारा इलाका 40 से 50 किलोमीटर के दायरे में है और यहीं से लाशें गायब हो रही हैं। हाँ सर, लेकिन सर इसमें हमारा फॉल्ट नहीं है। कभी कभी तो कुछ लोग अपने लोगों का पोस्टमार्टम भी नहीं करवाते हैं, डायरेक्ट अंतिम संस्कार कर देते हैं। सैंपल के तौर पे 1-2 बॉडीज तो मिल जाती हैं। अब ऐसे में काउंट रखना तो बहुत मुश्किल है सर। सर हमें तो तब पता चलता है जब कोई शिकायत करने आता है। सर मुझे तो ऐसा लगता है कि ये कोई चुड़ैल या भूत है जो इन लाशों को खा जाता है। सॉरी सर, हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये शराब पीने के बाद लाशें जाती कहाँ हैं। महाराज आनंद आ गया महाराज, भगवान आपकी हर मनोकामना पूरी करे, आपकी हर क्या सोचते हैं आप ऐसे लोगों के बारे में जो अपनी नशे की लत छुड़वाने नशा मुक्ति केंद्र जाते हैं? यही ना कि वो सभ्य समाज का हिस्सा नहीं होते, कई बार अपने परिवार द्वारा छोड़ दिए जाते हैं। विनय और राठी ये जानते थे और इसीलिए उन्होंने ऐसे लोगों को अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया जिनके लापता होने की किसी को कोई परवाह ना हो। ये देखो, ये कौन है सर? एक हैवान जो तकरीबन 7-8 साल पहले ऑर्गन्स की इलीगल स्मगलिंग करता था। सर आपका मतलब है कि शराब के इलीगल धंधे में भी इसका हाथ है? नहीं, लाशों के गायब होने में। कुछ साल पहले बिहार और यूपी के बॉर्डर में यह स्मगलिंग करता था, अवैध धंधे, और इसका साथ देती थी खूबसूरत लड़की जो टैक्सी में बैठती थी, टैक्सी वाले को अपने हुस्न के जाल में फंसाती थी और फिर दोनों मिलकर उसका ऑर्गन निकाल लेते थे। आप कहना क्या चाहते हैं सर?
कहना ये चाहता हूँ कि जो लाशें गायब होती थी शायद उनके साथ भी वही होता होगा। तो अब आप क्या करना चाहते हैं सर? मैं चाहता हूँ कि ये फोटो उत्तर प्रदेश के सभी थानों में सर्कुलेट करो। हर घर में इस हैवान की तस्वीर होनी चाहिए। ठीक है सर, लेकिन सर अगर ये इसी इलाके में हुआ फिर तो ये सतर्क हो जाएगा। यही तो हम चाहते हैं। हम यही चाहते हैं कि ये शैतान अपनी बिल्ड से सर निकाले। सर अगर ये मुजरिम वही ना हुआ तो? अंधेरे में तीर चला रहा हूं, शायद लग जाए। महाराज, बहुत पैसा इकट्ठा हो गया। मैं तो कहता हूँ नेपाल निकल जाते हैं, सारी जिंदगी आराम से कटेगी। हम क्यों छुपे बैठे हैं? बात तो सही कर रहे विनय, खुली हवा में घूमने का मन हमारा भी कर रहा है। यहाँ सुरक्षित है। यहाँ लोग हम पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, पूजा करते हैं हमारे, और टाइम आएगा तो हमारे लिए जान भी दे सकते हैं। लेकिन महाराज जी, मेरी पूरी जिंदगी पड़ी है। घर बसाना चाहते हो? भूल गए क्या? और भी कोई था जो घर बसाना चाहता था और जिसकी वजह से आज हम लोग यहाँ पर है। गाड़ी की चाबी दो, चाबी दो। बाजार से कुछ दवाइयाँ लानी है। सुनो, दिल्ली से 6 किडनी की रिक्वायरमेंट आई है। हैरो को फोन करो और इंतजाम करो। काम पर ध्यान दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नमस्कार छोटे महाराज, पहचाना? संपत का पिता भीकू। आपसे फोन पे बात होती थी ना? हाँ, बताओ। संपत को लेने आए हैं। हमने तय किया है उसकी शादी कर दी जाए। अरे उस शराबी की शादी? क्यों किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? और तुम तो बोल रहे थे कि जब वो मर जाए तब फोन करना, तो फिर? अरे महाराज, हाँ, बाप का दिल है ना। मैंने सोचा अगर उसकी शादी करा दी जाए तो वो ठीक हो जाएगा। संपत है कहाँ, मिलवा दीजिए। सर यहाँ इस इलाके में ऐसे छोटे छोटे गांव हैं। बट एक काम करो, ये सामने जितनी दुकानें दिख रही हैं ना, सब पे पोस्टर लगवा दो। सामने भी हैं, दुकानें दिख रही हैं ना, वहां पे दुकान। ठीक है सर। क्या हुआ सर? सर में बहुत दर्द हो रही है, दवा लेकर आ। नीरम, क्या करते हो यार? सर अकेले गए। जाओ जल्दी जाओ। सर आप बैठिए, मैं लेकर आता हूं। ठीक है, लेकर आओ। भैया एक सर की गोली देना जल्दी से। 1 मिनट, इनका बिल बना दो।
भाई साहब आपके पेपर। अरे ये कैसे गिर गया? धन्यवाद। सर मैं जरा 1 मिनट में अभी आया। सर दवाई। कौन था? सर वो महाराज जी थे सर। महाराज ये कौन है? सर ये महाराज जी लोगों की बड़ी मदद करते हैं सर, लगभग फ्री में ही उनका इलाज कर देते हैं। बड़े नेक आदमी है सर। चलो भाई गाड़ी निकल। अरे अरे रुको। महाराज मैं कामिनी से शादी करना चाहता हूँ महाराज। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, इससे हमारे काम पर कोई असर नहीं पड़ेगा, बल्कि इससे तो हमारी इज्जत बढ़ जाएगी। लोग कहेंगे कि देखो कैसे छोटे महाराज ने गांव की गरीब लड़की से शादी कर ली। साहब जब मैं अपने बेटे के बारे में पूछने हुआ गया तो छोटे महाराज बोले वो भाग गया है। अब ऐसे हाल में वो कहाँ गया होगा? मेरे बेटे को ढूंढने में मेरी मदद कीजिए। ठीक है, कुछ पता चलता है तो हम तुम्हें बुलाएंगे। अभी तुम जा सकते हो। ठीक है साहब। बट ये चक्कर क्या है? महाराज जी कौन है? सर वो मार्केट में मिले थे ना महाराज जी, उनके साथ एक छोटे महाराज भी हैं। सर उनके यहाँ एक नशा मुक्ति केंद्र चलता है, वहीं से उसका बेटा भाग गया। भाग गया या गायब करा दिया गया? सर ये क्या बोल रहे हैं आप? गांव वाले बहुत मानते हैं महाराज जी को। फिर तो मिलना पड़ेगा इस तुम्हारे महाराज जी से। चल। रुको रुको, देखिए रुके देखिए। अरे देखिए पुलिस वालों को अंदर जाना इजाजत नहीं है। देखिए हम महाराज जी को जानते हैं, हम उनसे मिलने आए हैं। देखिए महाराज जी आप आराम कर रहे हैं। हमारा मिलना और महाराज जी से बहुत जरूरी है। आप हमारी बात, अरे आप बात समझने की कोशिश कीजिए। आप समझो, आप नहीं जा सकते। देखिए आप लोग अंदर नहीं जा सकते। सही कह रहे थे विनय, अब ये जगह छोड़ने का वक्त आ गया है। सॉरी सर, वो दरअसल गांव वाले महाराज जी से बहुत प्यार करते हैं। अपनी मंजिल के हम बहुत करीब हैं भट्ट, बहुत करीब। सर आप बेकार में महाराज जी पर शक कर रहे हैं। महाराज जी का इस अवैध शराब के धंधे से कोई लेना देना नहीं, बल्कि वो तो खुद नशा मुक्ति केंद्र चलाते हैं। सर मुझे लगता है इसमें किसी और का हाथ है। हेलो, कहाँ? ठीक है, तुम फोर्स लेके वहां पहुंचो, हम लोग भी आ रहे हैं। क्या हुआ? सर अवैध शराब के अड्डे का पता चल गया, आगे से यू टर्न लो फटाफट।
कौन मालिक है तेरा? साहब कोई मालिक नहीं साहब, कोई पार्टनर नहीं साहब, ये मेरा खुद का काम है साहब, मैं खुद का, हाँ साहब खुद का काम है। बोल किसके लिए काम करता है? भाई साहब मैंने बोला ना साहब, किसी के नहीं करता साहब, ये मेरा खुद का काम है साहब। किसी के लिए काम नहीं करता तू? हाँ, बट मेरे ख्याल से ये सच बोल रहा है, ये किसी के लिए काम नहीं करता। तो क्या करे सर, नकली शराब के केस में अंदर कर दे? अरे क्या बात कर रहे हो, रिपोर्ट भेज चुका हूं ऊपर, ये पूरा गैंग पकड़ा है हमने। मेरी नौकरी तो जाएगी, तुम्हारी भी साथ में जाएगी। तो फिर क्या करें? एक काम करो, एनकाउंटर कर दो उसका। कह देना भागने से पहले इसने पुलिस वाले पर गोली चलाई और जवाबी कार्रवाई में हमने गोली चलाई, मारा गया ये। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। अरे साहब भाग। ये कहाँ लेकर आए हैं आप मुझे? कहानी हम भागकर शादी कर रहे हैं ना, आज हम यहीं छुप कर रहेंगे, सुबह होते ही हम ये जगह छोड़कर निकल जाएंगे। सब ठीक तो हो जाएगा ना? अरे कामिनी, भरोसा है ना मुझ पर? अच्छा सुनो, तुम बस कुछ देर आराम करो, मैं जाने की तैयारी करता हूँ। इधर महाराज जी ले आए हूँ सर। गुड, बहुत समझदारी का काम किया तुमने। बस आज की रिक्वायरमेंट पूरी करके कल यहाँ से निकल जाएंगे। जी। तो सुनो, भैरव को फोन लगाओ, कहाँ तक पहुँचा देखो, तो 2 बॉडीज की रिक्वायरमेंट दी थी। तो सुनो, लड़की के साथ जो करना है आज कर लो, आखिरी बार। हेलो, कहाँ पहुँचा? हाँ बस 5 मिनट पहुंच रहा हूँ। कितनी डेड बॉडीज हैं? 2 बॉडी। आ जा। मुझे धोखा तो नहीं दोगे ना? ये खा लो। ये क्या है? कामिनी, जहाँ विश्वास होता है वहाँ सवाल नहीं करती, इससे अच्छी नींद आ जाएगी। तुम ये गोली खा के आराम करो, मैं जाने का इंतजाम करता हूँ। आराम करो। हो?
हाँ भैरव। अरे महाराज जी आ गया हूँ, बाहर खड़ा हूँ। हाँ ठीक है, आ रहा हूँ। तुम जाओ, वो 2 बॉडीज ले लो, तब तक मैं इसे ऑपरेट करता हूँ। रुको रुको, एक मिनट। ये रखना साथ। क्या करते हो? अरे रुको, ये छोड़ो तुम, ये मैं उठाता हूँ, तुम जाओ, जाओ जल्दी। अरे क्या छोटे महाराज, इतनी देर लगा दी। बॉडीज का है, अंदर है। कुछ नहीं हुआ, मैं जिंदा, कुछ नहीं हुआ मुझे। सब मैं पलक करता हूँ, सब आपके बारे में करता हूँ, सब मैं सरकारी गवाह बनने को तैयार हूँ। बोल, क्या जानता है तू? वो महाराज सिर्फ नाम का महाराज है साहब, उसका असली काम मरे हुए लोगों के आग निकाल कर बेचना है साहब। साहब वो मुझे जहर देता था, मैं वो जहर शराब में मिला देता था और उसे पीने के बाद जब लोग मर जाते थे ना साहब, तो उनमें से मैं 2-3 लोग को गायब करके उसे दे देता था साहब। अगली कैब कब जाएगी? साहब कल तू वैसे ही जाएगा जैसे हमेशा जाता था, ठीक है? लेकिन इस बार टेम्पो में लाशें नहीं, हम जाएंगे। लड़की को छोड़, बंदूक नीचे कर, वरना लड़की को गला चीर दूंगा मैं। नहीं डॉक्टर नहीं, बंदूक नीचे कर, बंदूक नीचे। ठीक है, ये देख, देख रखा, गन नीचे रख रहा हूँ। रखे नीचे। बंदूक नीचे कर, बंदूक नीचे। ठीक है, ये देख, रखा, गन नीचे रख रहा हूँ। रखे नीचे। तू जिंदा कब तक ढूंढेंगे तब तक मत करना बेटा तू कोई हरकत छोड़ते नहीं अभी कोई कसर में पूछता हूँ तुझे, तू फरार कब तक? फरार कब तक, फरार कब तक? फरार कब तक? निकालो अंदर यही है मकसद। फरार कब तक, फरार कब तक? सबसे बचकर भागेगा कब तक? फरार कब तक, फरार कब तक? सतर्क रहना इनसे हर वक्त। सर आखिर ये केस भी सॉल्व हो ही गया। बट मुजरिम कितना भी क्यों ना शातिर हो, आखिर कब तक रहेगा फरार? जैसे जैसे जुर्म पांव फैलाने लगता है वैसे वैसे कानून का शिकंजा कसने लगता है।
राठी ने उन सारे तरीकों का इस्तेमाल किया जिससे वो फरार अपराधी खुद को कानून की नजर से बचा सके। उसने जगह बदली, भेस बदला, जुर्म करने का तरीका भी बदला। उसे लगा कि 6 साल के बाद पुलिस उस केस को भूल चुकी होगी, लेकिन नहीं। देर जरूर लगती है, लेकिन कानून की कार्यवाही कभी रुकती नहीं है। और इसी जज्बे के बल पर लोग फरार अपराधियों को चुनौती देकर पूछते हैं, फरार आखिर कब तक?